हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस में हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में आज हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कास्टिंग प्रोसेस को 4 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया था। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, डाई कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और कंटिन्यूअस कास्टिंग। ठीक है, आज हम 1 बाय 1 सारे जो क्लासिफिकेशन है सबका कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्यों करते हैं, कब करते हैं, कौन से प्रोडक्ट के लिए करते हैं और कैसे करते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सारे नोट्स हो गया, जो भी गेट से रिलेटेड नोट्स हो गए, हैंड राइटिंग नोट्स हो गए, कोई बुक्स चाहिए आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। तो आप विजिट करें, और मैं बता भी दे रहा हूँ वेबसाइट है www.4bengineers.com। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरली जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है वो 2 टाइप का होता है, ट्रू और सेमी। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, हम दोनों के बारे में इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सेंट्रीफ्यूगल, आपको पता होगा सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। एक ऐसा फोर्स जो सेंटर, मतलब अगर ये सेंटर है या कोई एक्सिस है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये सेंटर या कोई इस एक्सिस है, इससे बाहर की ओर लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं, बाहर की ओर लगने वाले फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आउटवर्ड फोर्स, एक्सिस से, ये एक्सिस से आउटवर्ड की ओर, आउटवर्ड एक्सिस से आउटवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हमारी, ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग अब कैसे होगी, अब देखते हैं कि यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हुए हम कास्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे? तो कास्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको मोल्टेन मेटल लेना है। ठीक है, आपको एक मोल्टेन मेटल लेना है। जिस भी मटेरियल का आपको प्रोडक्ट बनाना है वो मटेरियल को आपको पिघलाना है, इन द फर्नेस में पिघलाकर उसको आपको मोल्टेन स्टेट में बनाना है। मोल्टेन करने के बाद आपके पास मोल्ड होगा। ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एक अलग ही मशीन आती है, वो मशीन में मोल्ड होगा। तो वो मोल्ड, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ मोल्ड है, यहाँ पे आपका मोटर लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया मोटर और ये आपका मोल्ड है। ठीक है, और ये इसका एक्सिस है। अब ये मोल्टेन मेटल को क्या करना है, आपको इस एक्सिस पे पोर्ट करना है, इस एक्सिस पे पोर्ट करना है। तो इस एक्सिस पे आपको इस मोल्टेन मेटल को डालना है। इस एक्सिस पे जब आप मोल्टेन मेटल को अपने डालोगे तो क्या होगा, और ये जब रोटेट होगा, ठीक है, ये जब रोटेट होगा तो ये जो मोल्टेन मेटल आपने जो डाला है वो आउटवर्ड की ओर जाएगा। ये जो सरफेस है उसको मैं अगर दूसरे कलर से दिखाऊं, इस सरफेस पे जाकर ऐसे इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, ये ऐसा एक सरफेस का ऐसा हॉलो सिलेंड्रिकल शेप बनाने लगेगा। ठीक है, हॉलो सिलेंड्रिकल शेप बनाने लगेगा मेटल जो है, क्योंकि जितना देर घुमाओगे तो ये मेटल भी घूमेगा। तो मेटल सेंटर पे डाल रहा हो तो ये आउटवर्ड जाएगा, और घूम ही रहा है तो आउटर पे ही चिपका हुआ है आपका पूरा मोल्टेन मेटल। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है। और सॉलिडिफाई कैसे होता है, बाहर से आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर, आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर सॉलिडिफाई होता है। ठीक है, अब ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का एक बहुत अच्छा फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आपने जो मोल्टेन मेटल लिया, क्या पता वो प्योर है या नहीं है प्योर। ठीक है, तो जब आप इसको सेंटर पे डालोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो उसके अनवांटेड पार्टिकल्स है, जो हल्का पार्टिकल्स है, वो सेंटर में ही रह जाएगा। ठीक है, और जो आपका जो असली जो प्योर मोल्टेन मेटल है वो आपके आउटवर्ड चला जाएगा, आपके ये जो लेयर है बाहर वाले लेयर पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एकदम प्योर प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कोई भी पोरोसिटी वगैरह नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था प्रोसेस हमारा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का। ऐसे हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग करते हैं। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हमारा 2 आता है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और एक आता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। एक और आता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगिंग भी कहते हैं। ठीक है, बट हम ये 2 पे डिस्कस करेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके। तो गाइस, तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का ये डायग्राम है, ये एक मशीन है, इसी के हेल्प से हम ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग करते हैं। है क्या मशीन, ज्यादा कुछ नहीं है, एक कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर है और इसके नीचे व्हील लगा है ताकि इस कंटेनर को हम मूव कर सकें।
इसका एग्जांपल एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह जहाँ पे होता है वहाँ पे आप एक मशीन देखे होंगे जो कि आपके गिट्टी को या सीमेंट को वाटर को मिक्स करता है, ऐसे रोटेट होता रहता है। समझ लो वही है, सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम वही चीज है, बस जो चीज रोटेट हो रहा है ना वो एक कंटेनर के अंदर बंद है। जो रोटेट आपको दिखता है यहाँ पे वो एक कंटेनर के अंदर बंद है, और जो रोटेट हो रहा है जो पार्ट, वो जो पार्ट है ये ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में या तो वो स्टील का बना होता है, ठीक है, या तो वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, ज्यादातर ये स्टील का बना होता है। ठीक है, तो ये जो आपको ब्लैक कलर से अंदर वाला पार्ट दिख रहा है ये इसी को हम लोग बोलते हैं मोल्ड। इस सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के लिए जो पार्ट हमारा रोटेट हो रहा है ये है हमारा मोल्ड। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे रोटेटिंग मोल्ड। ठीक है, रोटेटिंग मोल्ड। ये क्या लगा हुआ है आपका, ये आपका है लैडल। इस लैडल से आपका क्या होगा, आपका मोल्टेन मेटल जो है आप इस लैडल से इस सपोर्टर में इस सपोर्ट में डालोगे। इस सपोर्ट के हेल्प से, जिसको पेन स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है, इस सपोर्ट के हेल्प से ये इसके एक्सिस पे आकर ये ऐसे गिरेगा, ये मोल्टेन मेटल यहाँ पे आएगा। अभी जो ब्लैक वाला पार्ट है ये तो रोटेट हो रहा है, ये क्या है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये हमारा है रोटेटिंग मोल्ड, और ये हमारा जो दिख रहा है आपको ये जो आउटर पार्ट ये है हमारा कंटेनर, और ये रोटेटिंग मोल्ड के बीच में ये गोले गोले जो आपको दिख रहे हैं ये हैं बियरिंग्स। ठीक है, और यहाँ पे इनको तो आप ये कह सकते हैं स्पेसर, ये जो है इसको आप स्पेसर भी कह सकते हो, स्पेस, SPACER, स्पेसर। ये है रोटेटिंग मोल्ड, ये है आपका मोटर, ये है आपका पुली और गियर। ठीक है, ये आपका पुली और गियर है, ये रोप के चेन के हेल्प से या रोप के हेल्प से या बेल्ट के हेल्प से हमारे इस कंटेनर से कनेक्ट है। तो जब ये मोटर रोटेट होता है ये पुली भी रोटेट होगा, इस पुली से हमारा विद द हेल्प ऑफ चेन हो चाहे बेल्ट हो चाहे रोप हो, इसके हेल्प से हमारा ये कंटेनर का ये पार्ट घूमता है, और इससे एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हमारा अंदर वाला जो रोटेटिंग मोल्ड है वो रोटेट होता है। ठीक है, क्लियर है। और जब ये रोटेट होता रहता है, ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो हमारा व्हील है ये हमारा आगे भी आएगा, ये जो व्हील है ये आगे भी आएगा। रीजन क्या है इसका आगे आने का, अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा ओवरऑल, और ये आपका स्टैंड हो गया। ठीक है, मैं एक्चुअली जो मेरा नोट्स है मैं उससे आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे सिंपली डायरेक्ट विजिट कीजिए। वेबसाइट पे नोट सेक्शन में आप हैंड रिटन नोट्स सेक्शन में आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन नाम से आपको एक नोट्स मिलेगा, उसका डाउनलोड करोगे तो आपको जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ सारे उसी नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो नोट्स आपको अवेलेबल वहाँ पे हैं। तो अब मैं इसका फंक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो ये पार्ट है, ठीक है, रोटेटिंग मोल्ड है, ये तो स्टील का बनता है या तो ग्रेफाइट का बनता है या तो वुड का भी कभी कभी हम बनाते हैं, और जो आउटर पार्ट है ये भी हमारा स्टील या ग्रेफाइट का बनता है जनरली। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट यहाँ से होता है कि हम मोटर को स्टार्ट करते हैं। मोटर को जैसे स्टार्ट करते हैं पुली रोटेट होता है, पुली के हेल्प से हमारा ये रोटेटिंग मोल्ड जो अंदर वाला पार्ट है वो रोटेट होने लगता है। ठीक है, और ये हमारे स्टेशनरी पेन स्टॉक के हेल्प से हमारा लैडल ये है, लैडल से हमारे मोल्टेन मेटल, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो है क्या, मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल आ रहा है और यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे अब आपको कोई जो आप कंटेनर है, तो इससे ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से हमारा क्या बनता है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से हमारा पाइप, हॉलो पाइप्स या कोई भी ऐसा हॉलो चीज, ठीक है, ऐसा कुछ भी हॉलो, फॉर एग्जांपल आप कंप्रेसर का जो पिस्टन जिसमें सिलेंडर जो हो रहा है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी चीज आपको बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग ये आप बनाते हैं। क्लियर है, आई थिंक समथिंग मिस्टेक। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा इसका जो डिस्टेंस है, ये मोल्ड का ये जो डिस्टेंस है x, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 मीटर का पाइप बनाना है,
10 मीटर का पाइप अगर आपको हॉलो पाइप बनाना है 10 मीटर का, तो आप 10 मीटर का ये बॉक्स लोगे, ठीक है। और ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है एक जगह पे। आप बस लैडल से क्या कर रहे हो, लैडल के हेल्प से आप मोल्टेन मेटल डाल रहे हो, ये पार्ट तो फिक्स है। अब ये मूव हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पाइप कंटिन्यूअस पूरा ऐसा शेप ले, कहीं बीच में ऐसा कुछ गैप ना आ जाए, तो क्या करना है, एक पार्ट ये चीज को यहाँ से स्टार्ट करोगे और ये जो पार्ट है इसको धीरे धीरे ऐसे आगे की ओर बढ़ाओगे। आगे की ओर इधर क्या है और क्या है कि इसकी ओर बढ़ाते जाओगे। जैसे जैसे बढ़ाओगे ये जो आपका है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो रोटेट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आपका जो मोल्टेन मेटल है आपकी मोल्ड के सरफेस पे चिपका रहेगा। मोल्ड के सरफेस पे जब तक वो घूमता रहेगा तब तक चिपका रहेगा, और घूमते घूमते जैसे वो सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिडिफाई होने के बाद ये ऐसे ये शेप आपका, ये जो शेप है ये आपका मोल्टेन मेटल का ये शेप। और फिर आप इसको क्या करोगे, इस मोल्ड को खोलकर, मोल्ड को तोड़कर आप अपना निकालोगे, तो आपको ऐसा कुछ देखने को पाइप ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा हॉलो पाइप आपको मिलेगा। या इसके हेल्प से आप क्या क्या कोई भी हॉलो शेप, सिलिंड्रिकल शेप, कोई भी सिलिंड्रिकल शेप आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय प्रॉपर सेंट्रल फ्लो रेट एंड, अच्छा हाँ, जो फ्लो रेट है, ये जो फ्लो रेट है, ठीक है, इस पे बड़े ध्यान देना है कि जिस फ्लो रेट से आ रहा है उसी फ्लो रेट से आते रहना चाहिए। थोड़ा भी फ्लो ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि ये भी आगे मूव हो रहा, तो वो आपके पाइप के बीच में गैप हो जाएगा और हो सकता है आपका पाइप एक टुकड़ा ना आके 2 टुकड़े में बन के आए, ठीक है। तो फ्लो रेट पे और इसका जो मूवमेंट है, जो मूव कर रहे हो, इस पे आपको ये सब पे ध्यान देना है। तो और बाकी क्वालिटी के तो लाजवाब क्वालिटी आते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल है, जो भी इसका इम्प्योरिटी आइटम है वो बीच में आ जाएगा और बाकी जो हार्ड मटेरियल है वो राउंड पे जाकर चिपक जाएगा, और फाइनली आप मोल्ड तोड़कर आप अपना सिलिंड्रिकल शेप जो बना रहे हो निकाल सकते हो। तो कास्ट आयरन पाइप इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, जिसको हम लोग सिमेट्रिकल कास्टिंग भी कहते हैं। नाम है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ठीक है। सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जनरली नाम है, तो वो है हमारा क्या, सिमेट्रिकल कास्टिंग। सिमेट्रिकल का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, ताकि जब मैं वो करूँ तब आपको समझाना ना पड़े मुझे सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है। सिमेट्रिकल मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक एक्सिस लिया, ठीक है, ये एक्सिस लिया, इस एक्सिस के इधर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, तो इस एक्सिस के इधर भी आपको ऐसा मिरर इमेज जिसको बोलते हैं, मिरर इमेज, दैट्स कॉल्ड द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अगर ये एक्सिस मैंने लिया, ऊपर आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का है, तो इस एक्सिस के इधर भी आपको कुछ इस तरीके का ही डेवलप करना है, ठीक है। तो ये होता है सिमेट्रिकल। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स को हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेमी मतलब सिमेट्रिकल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के। तो उसकी मशीन कैसी दिखती है वो देखते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा और कैसे काम करता है प्रोसेस, उसकी वर्किंग हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, फिलहाल अभी हमने जो देखा था वो हॉरिजेंटल देखा था, हॉरिजेंटली मशीन था, और उस मशीन को आप वर्टिकली भी रख सकते हो, ठीक है। उस मशीन मोल्ड अभी ऐसा था, अब मोल्ड को ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजेंटल, सॉरी ये अभी जो हमने देखा था वो हॉरिजेंटल था, आप वर्टिकली भी रख सकते हो, ठीक है। तो जो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है उसकी मशीन आप हॉरिजेंटली भी रख के अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो और वर्टिकली रख के भी अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो। हॉरिजेंटली तब करते हैं जब आपको कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाना हो, पाइप बड़ी बनानी हो, क्योंकि अगर आप ऐसे बना रहे हो तो हो सकता है कहीं गैप आ जाए। और वर्टिकल ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे आपको कोई छोटा प्रोडक्ट बनाना हो, फॉर एग्जांपल इस बोर्ड के साइज का, फॉर एग्जांपल 1 मीटर का, 2 मीटर का प्रोडक्ट बनाना हो, फॉर एग्जांपल देखा जाए तो आपकी जो इंजन है, लोको इंजन, उसके जो सिलेंडर बने हैं वो सबके लिए, क्लियर। पिस्टन जो है उसके छोटे छोटे शेप्स को आप बना सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ हॉरिजेंटल ट्रू कास्टिंग आप लंबे चौड़े पाइप बना सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे थे सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना है, ये प्रोडक्ट सिमेट्रिकल प्रोडक्ट, एक साथ हम दो प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल है, नीचे जैसा दिख रहा है वैसे ही ऊपर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो मशीन होगा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। मैं जो वीडियो पॉज करके बना लेता हूँ।
तो इस तरीके का ओवरऑल आपका सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन को दिखता है। अलग अलग शेप की भी बनते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ आपको जैसा प्रोडक्ट बनाना हो उस प्रोडक्ट, बस ये है सेंट्रीफ्यूगल में आपकी कोई मशीन रोटेट करती रहेगी, ठीक है, रोटेट करती रहेगी। तो ये जो आपको दिख रहा है ओवरऑल डायग्राम है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। इसका जो अपर पार्ट है, ये जो लाइन दिख रहा है ये आपका सेंटर लाइन है, ठीक है, ये सेंटर लाइन है। इसका जो अपर वाला पार्ट है ये है कोप, और नीचे वाला जो है वो है ड्रैग। कोप एंड ड्रैग मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्या होता है कोप, क्या होता है ड्रैग। नीचे वाला पार्ट ड्रैग होता है, ऊपर वाला पार्ट कोप। अब बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है, बहुत लोग भूल जाते हैं एक्चुअली COPE, ठीक है, बहुत लोग क्या भूल जाते हैं कि कोप ऊपर वाला होता है कि ड्रैग नीचे वाला होता है। तो याद रखना ABCD में C पहले आता है, D उसके बाद आता है। पहले कोप होगा उसके बाद ड्रैग होगा, ठीक है, कोप ऊपर रहता है, ड्रैग नीचे रहता है। तो इसमें पूरे हमारा, अब ये हमारा कोप ड्रैग, ये पूरे को बोलूंगा ऊपर वाले तो कोप एंड ड्रैग मिलकर, देखो ये कोप का ये है और ये कोप का है, ये ड्रैग का। इसको हमने विद द हेल्प ऑफ फास्टनर्स दोनों को फास्ट कर दिया है दोनों तरफ, ठीक है। अब बीच में ये हमारा कैविटी बना हुआ है, ये है हमारा कैविटी, ये हमारा कैविटी। ये कैविटी जिस शेप का दिख रहा है इसी शेप का प्रोडक्ट बनेगा जब हम इसमें पोर करेंगे। अब करेंगे क्या, अब इनके जो ये जो दिख रहा है ये एक्सिस, एक्चुअल में ये ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ पे ओपन है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो करना क्या है, आपके ये आपका जो ये शाफ्ट है, ये पूरा ये जो आपका कोप एंड ड्रैग है, एक ये स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड, इस स्टैंड पे रखा हुआ है, इस स्टैंड पे आपका ये कोप एंड ड्रैग रखा हुआ है, ठीक है। अब ये स्टैंड कनेक्ट है एक शाफ्ट से, और ये शाफ्ट कनेक्ट है मोटर से। तो जैसे मोटर स्टार्ट होता है रोटेट होना, ये पूरा प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, रोटेट होने लगता है। तो कोप एंड ड्रैग भी हमारा रोटेट होने लगेगा। इसी टाइम विद द हेल्प ऑफ लैडल्स, विद द हेल्प ऑफ लैडल हम क्या करते हैं, इसमें अपना मोल्टेन मेटल पोर करते हैं। मोल्टेन मेटल क्या करते हैं, पोर करते हैं। तो मोल्टेन मेटल पोर कर रहे हैं और ये पूरा प्लेटफॉर्म हमारा रोटेट हो रहा है। इस रोटेट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा जो सेंटर पे डाल रहा है, ये क्या होगा, इधर की ओर, आउटवर्ड की ओर जाएगा। तो इधर तो पूरा जगह कहीं है नहीं, जगह है तो बस यही पाइप के थ्रू इसमें और इसमें, बाकी तो पूरा मोल्ड सॉलिड है, कहीं जगह नहीं, बस यही कैविटी जहां बना है वहीं। तो ये जो मोल्टेन मेटल जो आएगा वो कहाँ, इस कैविटी की ओर जाने लगेगा, और ये कैविटी पूरा क्या होगा, मोल्टेन मेटल से फिल हो जाएगा, पूरा कैविटी मोल्टेन मेटल से फिल हो जाएगा, ठीक है। इस केस में भी जो इम्प्योरिटी है वही यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे, ये पूरे इम्प्योरिटी यहीं पे रह जाएंगे, और अच्छे जो प्योर मोल्टेन मेटल है वो हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या, इससे जो प्रोडक्ट आपको निकल के मिलेगा वो प्रोडक्ट में कोई पोरोसिटी नहीं होगी, कोई फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होंगे, कोई क्रैक्स वगैरह आपको नहीं दिखेगा। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना हो, इसके प्रोडक्ट जो बनते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से महंगे भी बनते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल गियर्स आपको डेवलप करना हो, ठीक है, गियर्स डेवलप करना हो, या तो पुली बनाना हो, कोई पुली डेवलप करना है, तो ये सब आप इस सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के हेल्प से आप बना सकते हैं जनरली, ठीक है। तो ये था ओवरऑल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता क्या है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हमने देखा, कौन कौन से प्रोडक्ट उससे बनाते हैं, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग देखा, उसकी मशीन देखी, काम कैसे करता है वो देखा, और कौन कौन से प्रोडक्ट इससे बनते हैं हमने वो देखा। तो ये था ओवरऑल कास्टिंग के। तो काफ़ी आपको लेक्चर ऐसे मिल जाएंगे जो कि ये सब टॉपिक को पढ़ाते हैं, बट डीप तक नहीं जाते होंगे, 5-10 मिनट की वीडियोज़ बनाते हैं, क्या होता है इसकी वर्किंग समझाकर छोड़ देते हैं। तो आप डीप में जाओ, ये काम कैसे करता है, उसके कौन कौन से प्रोडक्ट इससे बनते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।